सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, अगुवाई और मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि सत्य के वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करके हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएं पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हम व्यवस्था विवरण में उसका 18वां अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 19वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप 19वें अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा और तभी इस संदेश को सुनिएगा। तो आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। 19वां अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम खूनी के लिए शरण नगर के विषय में पढ़ते हैं। हमने गिनती की पुस्तक और गिनती की पुस्तक उसके 35वें अध्याय 9वें वचन से लेकर 28वें वचन तक पढ़ा था, जहां पर जो कोई किसी की हत्या कर दे तो उसके दंड के विषय में लिखा हुआ था। हमने वहां पर देखा कि जो लोग जानबूझकर अगर किसी का मर्डर कर देते हैं या हत्या कर देते हैं तो उसका जो दंड है वो मृत्यु है, मृत्यु दंड है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हत्या होती हैं जो गैर इरादतन होती हैं, जिसे हम एक्सीडेंटल कहते हैं, और इसके विषय में यहां पर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम 4थे वचन में पढ़ते हैं और जो खूनी वहां भाग करके 5वें वचन से पढ़ते हैं, जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बैंट से निकलकर उस भाई को ऐसे लगे कि वह मर जाए तो वह उस नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। यानी कि एक्सीडेंटल किसी के हाथों अगर किसी की हत्या हो जाए, यानी कि कोई वो चाहता नहीं है उसकी हत्या करना, लेकिन एक्सीडेंटल, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काटते में वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाए या उसका बट्ट टूट जाए, वो टूट करके किसी को लग जाए और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाए, तो फिर उसके लिए ऐसे यहां एक शरण नगर की यहां पर परमेश्वर ने बात की है कि वो अब इजरायलियों में से दूर हो जाए और फिर वो उनसे बाहर रहे। उसकी सजा यह है कि उसको मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब वो अपने भाइयों के साथ नहीं रहेगा बल्कि उस नगर में रहेगा, उस शरण नगर में रहेगा, अपना सब कुछ छोड़कर। यही उसकी सजा होगी कि उसने लापरवाही के साथ क्यों कार्य किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको पढ़ चुके हैं, तो यहां पर वो पूरी बात लिखी हुई है कि वो नगर कैसे बनाए जाएंगे, वो शरण नगर क्या होंगे, यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम 14वें वचन में पढ़ते हैं, जो प्राचीन सीमाएं पहले से ही परमेश्वर ने वहां पर बांधी हुई हैं, जो परमेश्वर ने पहले ही बता दी थी इब्राहिम, इसहाक, याकूब को, और जो इजरायली जानते थे वो अपनी जो सीमाएं हैं, अपने उस देश की जो सीमाएं हैं वो वैसी ही बनाए रखें, उसमें ना बढ़ाएं ना कुछ घटाएं। आगे हम 15वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक देखते हैं कि गवाहों के संबंधित यहां पर नियम बताए गए हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आदेश दिया था, यदि तुम्हारे बीच में कोई मुकदमा हो तो केवल एक गवाह के ही साथ उसका न्याय न करना, बल्कि 2 या 3 लोगों को, उनको अच्छी तरह से उनके गवाहों की छानबीन करके किसी का न्याय करना। और यहां पर लिखा है यदि कोई गवाह झूठा पाया जाए तो उसको मृत्यु दंड के लिए यहां पर लिखा है कि उसको अपने बीच में से नष्ट कर देना, और जिस प्रकार से उसने दूसरे के ऊपर गलत तरीके की गवाही दी है तो उसका बदला उसी प्रकार से उससे लिया जाए। 21वें वचन में लिखा है, तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ का और पांव के बदले पांव का दंड देना। यानी कि जो झूठा गवाह होगा, जो झूठा गवाह होगा, जिसने झूठी गवाही दी है कि इसने मेरे आंख को मारा है या इसने मेरे पांव को तोड़ दिया है या इसने मेरे इस फलाने व्यक्ति को मार दिया है, तो जैसा उसके ऊपर दोष लगाएगा, वो जैसा उसके ऊपर झूठा दोष लगाएगा, तो परमेश्वर ने ये उसके लिए जो न्याय रखा है कि फिर उसको वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, क्योंकि उसने किसी दूसरे के साथ वो झूठी गवाही देकर दूसरे को गलत मुकदमे में फंसाना चाहता। तो यहां पर इसी प्रकार से गवाहों के संबंधित नियम लिखे हुए हैं, आप यहां पर
पढ़ सकते हैं 15वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक। तो 19वें अध्याय में हम यही बात पाते हैं खूनी के लिए शरण नगर के विषय में और गवाहों से संबंधित नियम के विषय में। 20वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 20वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर लास्ट हम इसके 20वें वचन तक, यानी इस 20वें अध्याय में 20 वचन हैं। इन पूरे अध्याय में हम युद्ध पर जाने के नियम पढ़ते हैं। जो इजरायली जब किसी से युद्ध करेंगे तो वो उसके क्या नियम होंगे, वो सारे नियम यहां पर लिखे हुए हैं और आप इसे पढ़ चुके होंगे और नहीं भी पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। ये हमारे लिए अब जरूरी नहीं है क्योंकि अब हमें कोई फिजिकल युद्ध नहीं करना है। पौलुस कहते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध किसी मनुष्यों से या किसी इंसानों से अब हमारा युद्ध नहीं है, क्योंकि जो इजरायली थे वो फिजिकल थे, उनकी व्यवस्था वो फिजिकल थी, उनकी आशीष वो फिजिकल थी, उनका प्रतिज्ञा का देश वो फिजिकल था। लेकिन अब हम मसीह विश्वासियों को कोई भी फिजिकल चीज से तोला नहीं गया है। हमें जो दिया गया है वो भी आत्मिक दिया गया है, हम जो जीते हैं वो भी आत्मिक जीते हैं, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है वो भी आत्मिक है। हमारा जो आत्मिक युद्ध है, पौलुस कहते हैं कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, उस शैतान से है, और अपने आत्मिक हथियार बनके एक योद्धा की तरह, आत्मिक योद्धा की तरह हमें युद्ध करना है। तो हमें युद्ध पर जाने के नियम पढ़ने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, केवल हम अपने जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार के वहां पर आज्ञाएं दी हैं। लेकिन 14वां वचन जब आप पढ़ेंगे यहां 20वें अध्याय का, तो यहां पर 14वें वचन को पढ़ करके कुछ आपको असहजता महसूस होगी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो इस्लाम कम्युनिटी है और उसकी जो शरीयत है, उसकी जो एक तरीके से कहा जाए उसमें जो नियम कायदे लिखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यहूदियों की व्यवस्था से ही लेकर चुरा करके बनाए गए हैं। उन सबको वैसे की वैसे ही कॉपी कर लिया गया है। और जैसे जब इस्लाम की क्रूरता के विषय में जब बात की जाती है तो वो बहुत सारे ऐसे वचनों को पुराने नियम से निकाल करके दिखा देते हैं कि देखिए आपके परमेश्वर ने भी तो इजरायलियों के साथ ये सारी बातें की थी, लेकिन उसका एक प्रायोजन था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि परमेश्वर ने केवल इजरायलियों के लिए ये सारे प्रायोजन रखे थे, ये हर एक मानव जाति के ऊपर ये नियम कायदे कानून नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब नई वाचा परमेश्वर ने इस समस्त मानव जाति के साथ बांधी है तो वो प्रेम की और विश्वास की वाचा बांधी है, क्योंकि ये केवल एक व्यवस्था थी, एक प्रायोजन था, एक प्लान था, एक योजना थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों के रूप में पूरी की है। तो वो लोग इस वचन को भी क्लेम करते हैं। यहां पर लिखा है, परंतु स्त्रियों और बाल बच्चों को अपने पशु आदि जितनी लूट उस नगर में से हो उसे अपने लिए रख लेना, और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लेना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसमें क्या होता है कि जो भी लूट में बंदी होते हैं वो लोग उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। और जो यहां पुरुष की तो बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि पुरुषों को तो यहां पर लिखा है कि पुरुषों को तो युद्ध में सबको मार डाला जाए, उनमें से किसी को छोड़ा ना जाए। लेकिन स्त्रियां और बाल बच्चे हैं, तो इस्लाम के अनुसार जो स्त्रियां वो लोग लेके आते थे तो उन्हें वो लोग अपनी बांदियां बना लेते थे, उन्हें अपनी लौंडियां बना लेते थे, और उनके साथ हर एक प्रकार का गलत कार्य बिना विवाह के भी वो कर सकते थे। वो उनकी मिल्कियत हो जाती थी। वो उनकी आज भी इस्लाम में यही नियम है कि जो अगर युद्ध में कोई जीती हुई बांदी है या कोई स्त्री है तो वो उसकी मिल्कियत है, उसके साथ जो चाहे कुछ करे, वो उसका मालिक है, वो उसके साथ विवाह करे ना करे, लेकिन वो उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध बना सकता है, उसके एक तरीके से वो उसकी गुलाम है। तो कहते देखिए यहां पर भी तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा है कि तू उस लूट को अपने लिए रख ले। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। उसने कभी ऐसी बात अपने पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी है जिसका क्लेम ये लोग करते हैं। ये लोग शारीरिक हैं इसलिए शारीरिक बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी इस तरीके से ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई अगर स्त्री तुम्हें वहां से किसी युद्ध में तुम्हारी बंदी है तो उसको तुम रख लेना, अपनी बिना शादी के रख लेना। परमेश्वर ने कभी ऐसी आज्ञा नहीं दी है। और इस बात को जब हम आगे पढ़ते हैं, इसी 21वें अध्याय में, माफ कीजिएगा 20वें अध्याय में नहीं, 21वें अध्याय में जब हम इस बात को पढ़ते हैं 10वें वचन से लेकर के हम इसको जब 14वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर ने साफ तौर पे बता दिया है। यहां परमेश्वर कहते हैं कि जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में से किसी स्त्री को, सुंदर स्त्री को देखे, उस पर मोहित हो जाए तो उससे विवाह कर लेना। यहां पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि तुम बिना विवाह के रहना, उनसे विवाह करना, उनको अपनी पत्नी बनाना और बड़ी इज्जत के साथ उन्हें रखना। यहां पर साफ साफ परमेश्वर ने उससे कहा, यहां पर यह आज्ञा दी है, इस कारण उससे दासी के जैसा व्यवहार ना करना। उसको अगर तुम अपनी पत्नी बना ले रहे हो तो उसके साथ दासी जैसा, गुलाम जैसा व्यवहार मत करना। तो यह है हमारे यहोवा परमेश्वर का न्याय।
और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं साफ तौर पे कि बहुत सारी बातें तो परमेश्वर ने इसलिए भी छूट दे दी थी क्योंकि इजरायलियों के मन की कठोरता के कारण, क्योंकि परमेश्वर को उनसे प्रायोजन था, इजरायली जातियों से प्रायोजन था, तो कुछ कुछ बातें परमेश्वर ने वहां छूट उन्हें दी थी। जैसे अब तलाक के विषय में देखते हैं, हमने अच्छी तरह से मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा है। हम व्यवस्था में देखते हैं तलाक देना सही है, वो लोग तलाक दे सकते हैं व्यवस्था के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये केवल कुछ तुम लोगों की मन की कठोरता के कारण परमेश्वर ने कुछ चीजें तुम्हें दे दी थी क्योंकि वो प्रायोजन था, लेकिन अब वो प्रायोजन पूरा हो गया है, इसलिए अब तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हो। दो शादियों के विषय में भी हम देखते हैं कि दो शादियां कर सकते हो, तो उसके लिए भी पौलुस ने बिल्कुल मना किया है कि आप दो शादी नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि आपकी या किसी की पत्नी ना रहे इस दुनिया में, या फिर कोई और बात हो जाए, मतलब वो अलग हो, तब तो वो विवाह कर सकते हैं। एक साथ दो पत्नी नहीं रख सकते, लेकिन व्यवस्था में ये था कि वो रख सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने कुछ बातें इजरायलियों की मन की कठोरता के कारण भी उन्हें छूट दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना इन्हें टाइट कर दूं कि ये लोग उसमें कस करके वैसी व्यवस्था को भूल जाएं, व्यवस्था को छोड़ दें। तो कुछ बातें परमेश्वर ने छूट भी दी थी और कुछ बातें परमेश्वर ने वहां पर साफ तौर पर कही हैं। तो ये जो हम देखते हैं परमेश्वर की ये जो व्यवस्था है, इसको इस अनुसार से परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था ताकि उनको कुछ अच्छा भी उनके लिए हो जाए और उनको बांधा भी रखा जाए, ये नैतिकता में भी रहें और इस तरीके की मेरी बात भी पूरी हो जाए। तो यहां परमेश्वर ने साफ तौर पे, आपने इसे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, 21वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक यहां पर लिखा है कि पहले तुम उसको, यहां परमेश्वर कहते हैं कि वो महीने भर रह करके पहले वो अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, जो उसके माता पिता हैं, जो उसके पूर्व में थे, उनके लिए वो शोक करे। ऐसा ना हो कि आज तू उसे आज जीत के लाया है और आज ही बोले उससे तू मुझसे शादी कर ले, ऐसा नहीं है। पहले उसको 1 महीना थोड़ा समय दे ताकि वो अपने दुख को भुला सके, फिर उसको इज्जत के साथ उसकी अपनी पत्नी बनाना, और पत्नी बनाना अगर वो तुझे अगर वो अच्छी नहीं लगती, अगर तू उसे त्यागना भी चाहता है, तो फिर तो उसको सारी जो भी तूने उससे बात की है, जो भी तूने डिसाइड किया, वो सारा उसे पैसा दे करके उसको देना। उसको कहीं बेच मत देना, तुम्हारी वो मिल्कियत नहीं है, वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। यहां साफ लिखा है तुम उसे बेच नहीं सकते हो क्योंकि तुम उसके मालिक नहीं हो, तुम उसके पति हो। उसके साथ तुम दासी के जैसा व्यवहार मत करना, पत्नी के जैसा व्यवहार करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो 20वां अध्याय 14वां वचन है, इसको लेकर के जो लोग क्लेम करते हैं, जो खास तौर पर इस्लामिक कम्युनिटी के लोग, तो उनको जवाब देने के लिए हमारे पास ये है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारा जो खुदा है उस जैसा नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की है। गुलामों की बात की जाए तो गुलामों के लिए भी हमने पिछले संदेश में पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा कि 6 साल तक ही उनसे तुम सेवा ले सकते हो, 7वें साल तुम्हें उसे आजाद करना होगा। 6 साल के बाद तुम्हें उसे आजाद करना होगा। यदि वो गुलाम खुद चाहे तुम्हारे साथ रहना, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसकी लायबिलिटी अब खत्म हो गई। अब तुम उसको आजाद करो, उससे खुशी खुशी अपने जहां भी वो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजें जो है मना कह दी हैं। ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह ने कह दी है कि ये नहीं करनी है, हमें आत्मिक जीवन को जीना है, क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सारे प्रायोजन पूरे हो चुके हैं। अब तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, तुम इससे बंदी नहीं रख सकते, युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तलवार उठाता है, जो तलवार चलाता है, वो तलवार से ही घात किया जाता है। और हम इजरायलियों को ही देखते हैं, वो पूरी जिंदगी तलवार ही चलाते रहे और अंत में वो तलवार से ही घात किए गए, और वो पूरी दुनिया में तितर बितर होकर के अपने पूरे जीवन को जिया है। प्रभु यीशु मसीह के लगभग हम देखते हैं 70 एडी में प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी कि इस मंदिर की एक पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, तो वो मंदिर ढहा दिया गया रोमी साम्राज्य के द्वारा। रोमी साम्राज्य के द्वारा लाखों इजरायलियों को, यहूदियों को वहां कत्लेआम करके मारा गया, उन्हें खदेड़ दिया गया, और इजरायली पूरी दुनिया में तितर बितर होकर के रहने लगे। यहां तक कि इंडिया में भी हम देखते हैं इजरायलियों के कुछ गुट गुजरात में, केरल में इस जगह आकर के बसे थे। पूरी दुनिया के अंदर इजरायली तितर बितर हो गए और 2000 साल तक वो तितर बितर रहे। लेकिन अभी इन अंत के दिनों में, क्योंकि परमेश्वर को अब अपने उस इजराइल के देश से अब प्रायोजन है, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, ये सेंटर रहेगा पूरा वर्ल्ड का, जहां पर ये एंटी क्राइस्ट और ये 2 गवाह और ये सारी चीजें होंगी। तो अब इजराइल का उदय होना जरूरी था।
तो ये इसलिए नहीं हुआ कि वो इजरायलियों ने, परमेश्वर ने इजरायलियों को दोबारा से खड़ा कर दिया है। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, परमेश्वर ने इस बात को इजरायलियों को समझा दिया था कि मैं तुम्हें जो देश दे रहा हूं वो मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम बहुत धर्मी हो या तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे प्रयोजन है, मुझे उनको दंड देना है और तुम्हारे पितरों से मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो मैं तुम्हारे साथ पूरी करना चाहता हूं। तुम्हारी कोई खूबी लियाकत नहीं है जो मैं तुम्हें इजराइल दे रहा हूं। ऐसे ही अब ये जो 1948 में ये इजराइल बसा है, जो देश बना है, यह भी इजरायलियों की खूबी और लियाकत नहीं है कि परमेश्वर ने इजराइल बना दिया, बल्कि परमेश्वर को प्रायोजन है, परमेश्वर को प्रायोजन है क्योंकि एक बार मसीह का आना जो होगा, दोबारा आना होगा, वो भी वहीं उस जगह से ही होगा जहां से वो गया है, यानी कि इजराइल और यरूशलेम से ही होगा। सारा वो पॉइंट होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो मसीही विरोधी का पॉइंट हो, चाहे वो हम कहें दो गवाहों का पॉइंट हो, चाहे वो उस घृणित वस्तु को खड़ा करने का पॉइंट हो, जो उस 666 का जो मूर्ति होगी, वो सारी चीजें यहीं यरूशलेम में ही, इजराइल में ही शुरू होंगी, क्योंकि यरूशलेम पहले सेंटर था, आज भी सेंटर है, इसलिए सारी चीजें यहीं से की जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यहां पर हमने 19वें और 20वें अध्यायों का ओवरऑल तरीके से अध्ययन किया। यहां पर हमने मेन बातों का अध्ययन किया है। खास तौर पर हमने 20वें अध्याय 14वें वचन का अध्ययन किया है और अब हम 21वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।